इस बदलते मौसम में हेयर केयर कर कर के थक गए हो, लेकिन बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, बाल गिरना नहीं रुक रहे हैं, हर जगह बाल दिखते हैं, कभी खाने में, कभी कंघी में, कभी सोफे पे, कभी बेड पे, तो कभी तकिए में, तो कभी बाथरूम में। परेशान हो, सोच रहे हो कि शायद पीआरपी करानी पड़ेगी, कोई महंगा ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा जिससे ये हेयर फॉल रुकेगा। और अगर ये भी विश्वास हो गया है कि रेमेडीज़ तो असर कर नहीं सकती हैं चाहे कुछ भी कर लें, तो आज की जो रेमेडी मैं आपको बताने जा रही हूँ उसको फॉलो करके देखिए। सिर्फ 2 वीक्स, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आपका। जी हाँ, 2 वीक्स, एवरी टाइम यू वॉश योर हेयर, उससे पहले 2 बार वॉश करते हो तो 2 बार, एक वीक में 3 बार वॉश करते हो तो 3 बार, ठीक है। तो 4 से 6 टाइम ये रेमेडी यूज़ करके देखो, रिजल्ट्स 100%। बालों का गिरना ना रुके तो कहना, बालों की ग्रोथ ना हो तो कहना, बालों की हेल्थ ना सुधरे तो कहना, बाल अगर बहुत रूखे सूखे बेजान है, सॉफ्ट ना हो जाए तो कहना। जी हाँ, बहुत बहुत अमेजिंग रेमेडी है और जिसको मैंने बताया उसके बालों की जान वापस आ गई है। तो ट्राई करना बिल्कुल बनता है। सिर्फ 2 हफ्ते की बात है, खर्चा कुछ है नहीं, सारी चीज़ें आपके घर पर है। मैं वही चीज़ें आपको बताती हूँ जो असरदार हैं, जिसमें कम से कम खर्चा है और जिसके रिजल्ट्स 100 नहीं 1000% हैं। तो शुरू करते हैं ये रेमेडी। जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। फेसबुक पेज पर हो, इंस्टाग्राम पेज पे हो तो फॉलो कर लेना, बिल्कुल बनता है। अब बताती हूँ रेमेडी के इंग्रेडिएंट्स। तो पहली चीज़ जो आपने लेनी है वो है ये मेथी दाना, 2 चम्मच लेंगे। मेथी दाना में सैपोनिन्स भी होती हैं। मेथी दाना आपके जो हेयर फॉलिकल्स हैं उनके अंदर जान भरता है। क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ पोर्स हैं, पूरी स्किन पर पोर्स हैं, पोर्स के अंदर से बाल निकल के आता है। तो अगर पोर्स लूज़ हो रहे हैं तो बाल जल्दी से निकल के गिरते हैं। तो पोर्स को टाइट कर देता है मेथी दाना, जिससे कि बाल जो हैं वो चिपके रहते हैं आपके स्कैल्प के साथ, गिरते नहीं हैं, मतलब उनकी जड़ों को मजबूत बनाता है। दूसरी चीज़ कलौंजी। अगर इस्लाम की माने तो मौत के अलावा सब चीज़ों की दवा है कलौंजी। जी हाँ, बहुत इफ़ेक्टिव है जहाँ तक बालों की हेल्थ का सवाल है। बहुत बहुत उम्दा नायाब फ़ायदे हैं इसके। सबसे पहली चीज़, बालों को लंबे समय तक काला रखती है। दूसरी चीज़, बालों का जो गिरना है वो कलौंजी अप्लाई करते ही बिल्कुल रुक जाता है, बाल लंबे करने में सहायक है और अगर डैंड्रफ वगैरह है तो उसको भी दूर करती है। तीसरी चीज़ है जी अलसी, 1 चम्मच अलसी। अलसी के बीज ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स का खजाना होते हैं, लिग्नेंस होते हैं इसमें, जो आपके बालों को बॉडी देते हैं। मतलब अगर कोलेजन डिप्लीट हो रहा है जिसकी वजह से हेयर फॉल हो रहा है, जिसकी वजह से हेयर हेल्थ ख़राब हो रही है, तो फिर अलसी आपकी हेल्प करेगी। 1 चम्मच अलसी। नेक्स्ट इज़ राइस। राइस सबको पता है बालों के लिए बहुत अच्छे हैं। राइस वाटर हो या राइस का पेस्ट हो, बालों के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज अमीनो एसिड्स का भंडार है जिससे बालों को स्ट्रक्चर देता है ये अमीनो एसिड। तो चावल मैंने धो लिए तकरीबन 2 चम्मच। सारी चीज़ें हम एक बाउल में डालेंगे और रात भर सोक करके रखेंगे रोज़ वाटर में, नॉर्मल पानी नहीं, रोज़ वाटर ले लेना, ठीक है। रात भर इसे रखिए, सुबह ये देखिए इस तरह से कुछ सोक्ड इंग्रेडिएंट्स लगते हैं हमारे। अब लेना है एक प्याज। आप कहोगे पूजा प्याज बहुत बार यूज़ करके देख लिया, बहुत गंदी स्मेल आती है। बिल्कुल असर नहीं करता, इस बार करेगा क्योंकि हम सही तरीके से प्याज को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। प्याज को जब इन सब इंग्रेडिएंट्स के साथ यूज़ करते हो, प्याज की गुणवत्ता भी बढ़ती है, इन सब चीज़ों की भी गुणवत्ता बढ़ती है। प्याज में सल्फर है जो बहुत उम्दा तरीके से आपके बालों के गिरने को रोकता है, ठीक है। तो एक प्याज लेंगे मीडियम साइज़ का। रेड अनियन लेना है और अच्छे से उसको काट लीजिए, धो करके मिक्सी के जार में डालिए। अब ये जो हमने रात को ये चीज़ें सोक करके रखी थी विद रोज़ वाटर, सब मिक्सी के जार में जाएंगी, अच्छे से पीस लेंगे, महीन पेस्ट बना लेंगे। महीन पेस्ट बन गया है, अब इसको छान लेंगे, ठीक है। इस तरीके से छान लिया। ये जो ऊपर बचा है लेफ़्ट ओवर, आप चाहे तो इसको दही में मिला के बालों में पैक लगा सकते हैं। मैं नहीं यूज़ करती क्योंकि इसके ना ग्रैन्यूल्स बहुत फंस जाते हैं बालों में, तो मुझे वो कंफर्टेबल नहीं लगता है। वैसे मैं कोई चीज़ वेस्ट नहीं करती हूँ, बट स्पेशली इन दिस केस ग्रैन्यूल्स फंसते हैं बालों में, मैं यूज़ नहीं करती हूँ, मैं फेंक देती हूँ। अगर आपकी श्रद्धा है, आप इंटरेस्टेड हैं तो आप यूज़ कर सकते हो।
विद कर्ड इसका हेयर मास्क बना सकते हो। ठीक है जी, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप पूछने वाले हो ये सूट कहाँ से ख़रीदा, इसका लिंक दे दो। तो इसका लिंक आप अगर यूट्यूब पर देख रहे हो टैग कर दूंगी, फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगी। फेसबुक पर देख रहे हो, इंस्टाग्राम में देख रहे हो तो फेसबुक पे तो फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे आप मुझे लिंक टाइप करोगे तो डीएम कर दूंगी लिंक। ये दुपट्टा इसका नहीं है, बहुत ब्यूटीफुल सूट है ये, बीच शेड में सिल्क का सूट है, गोटा पट्टी का वर्क है इसके ऊपर एंड इसका दुपट्टा इसी शेड में है विद सम लीव्स डिज़ाइन। बट आज मैंने वो वेयर नहीं किया, लास्ट टाइम वो दुपट्टा वेयर किया था। इसके साथ ना मैं डिफरेंट दुपट्टे ट्राई करती हूँ, समटाइम्स रेड, समटाइम ब्लैक, समटाइम्स गोल्डन, समटाइम ये पिंक। तो क्या होता है कि आपकी लुक न्यू हो जाती है। तो इस बार मैंने ये वाला दुपट्टा इसके साथ ट्राई किया, लिंक आपको मिल जाएगा, आप चाहो तो खरीद सकते हो। बहुत ब्यूटीफुल सूट है, पार्टी वेयर सूट है एंड इस टाइप के शेड्स ना बहुत ही रिच लुक देते हैं आपको, बहुत लाइक एक सीरीन सा लुक आता है आपका और बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं लगता है, लेकिन हर एक ओकेजन पे इस सूट को आप पहन सकते हो। तो अब हमारे पास ये जो मिक्सचर बना है इसमें हम ऐड करेंगे कुछ और इंग्रेडिएंट्स। पहली चीज़ एलोवेरा जेल, जो कि आपकी स्कैल्प को हील करेगा। अगर डैंड्रफ है, कोई इन्फेक्शन हो गया स्कैल्प में जिसकी वजह से हेयर फॉल हो रहा है, तो उसको भी हील कर देगा ये। और जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट आप डालोगे वो कैस्टर ऑयल, ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल, जो भी आपको सूट करता है वो ले लेना। 2 चम्मच की मात्रा में मैंने ऐड किया है। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करेंगे और ये वो पावरफुल रेमेडी है जिसे हफ्ते में 2 से 3 बार यूज़ करना है, बिल्कुल करना है, वायदा करके जाएंगे आज मुझसे। और हेयर फॉल को ढिशुम करके दूर करना है। ठीक है, तो कैसे लगाना है ध्यान से देखो। बस अपनी हेयर में ऑयली हेयर नहीं होने चाहिए, बिकॉज ऑयल इसके अंदर भी है। अगर ऑलरेडी ऑयली हेयर है तो फिर ये रेमेडी जो है ना वो पेनिट्रेट नहीं होती है। तो ऑयली हेयर ना हो, ऑयल मत लगाना। बाल धोने से पहले 1-1.5 घंटा पहले बस यही लगा लेना, इनफ है। ठीक है, तो इस तरीके से स्कैल्प से लेकर रूट से लेकर टिप तक आपको लगाना है, पूरे बालों को अच्छे से कवर कर लेना है एंड विद इन 1-1.5 आवर ये मैजिक करता है आपके बालों में। आप बाल धोगे, फर्स्ट ही एप्लीकेशन में आपको अलग हेल्थ लगने वाली है अपने बालों की। मतलब जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम यूज़ किया था तब मेरे बाल बहुत ख़राब अवस्था से गुजर रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए थे। बीच में मैंने रिबॉन्डिंग भी कराई थी, तो उसकी वजह से बालों की हेल्थ बहुत ख़राब थी। तो जब रिपेयरिंग कर रही थी घर में ही अपने बालों की, तो कभी ये कभी वो कभी हर चीज़ ट्राई किया करती थी। ये जो पर्टिकुलर रेमेडी थी इसको मैंने बहुत बार यूज़ किया, बिकॉज इसके रिजल्ट्स मुझे सबसे अच्छे मिलते थे। तो आई एम श्योर आपके ऊपर भी ये उतना ही असर करेगी, बालों का गिरना तो ख़त्म कर देगी और बाल बहुत अच्छे होने वाले हैं। तो इस तरीके से लगा लिया, लगाने के बाद 1-1.5 घंटा रखेंगे एंड देन उसके बाद वॉश कर लीजिए बालों को। कंडीशनर की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ें इसके अंदर हैं, सिर्फ शैम्पू करना है। कंडीशनर के भी पैसे बचेंगे और कंडीशनर मत यूज़ किया करो, ये मास्क यूज़ किया करो। ये आपके बालों को प्री कंडीशन करते हैं, इसके बाद कंडीशनर की ज़रूरत नहीं है। कंडीशनर क्या होता है, आपके बालों को लेमिनेट कर देता है एक तरीके से, जिससे बाल बिल्कुल सांस लेना बंद कर देते हैं। जी हाँ, कंडीशनर आजकल जो आ रहे हैं वो बालों को लेमिनेट करते हैं। कुछ एक प्लास्टिक कोटिंग भी होती है उनके अंदर, जो कि आपके बालों की बिल्कुल लेयर पर ऊपर चढ़ जाते हैं, जिससे कि बाल लगते हैं सॉफ्ट एंड सिल्की बाल धोने के बाद, लेकिन अल्टीमेटली वो आपकी बालों की हेल्थ ख़राब कर रहे होते हैं, बिकॉज बाल सांस ही नहीं ले पाते हैं। ठीक है, तो कंडीशनर्स यूज़ करना बंद कर दीजिए, सिर्फ शैम्पू यूज़ कीजिए। शैम्पू भी कौन सा यूज़ करना है मैं आपको हर बार बताती हूँ, क्विक केयर का है ये, बिल्कुल हर्बल शैम्पू है, इसमें कोई एक्स्ट्रा कलरेंट नहीं मिलाया हुआ कोई। और आंवला, हिबिस्कस, मेहंदी, भृंगराज, ऐसी चीज़ें इसमें डाली गई हैं। तो ये शैम्पू आप यूज़ कर सकते हो। इसका भी लिंक आप टाइप कर देना, मैं लिंक डीएम कर दूंगी आपको, फर्स्ट कमेंट में भी मिल जाएगा। तो शैम्पू ये यूज़ करो, साथ में ये रेमेडी यूज़ करो, असर तो होना ही है, 100 नहीं 1000% होना है। वीडियो कैसे लगते हैं मेरे ज़रूर कमेंट करके मुझे बताया करो, और इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हो, देश के किस कोने से देख रहे हो, ये भी ज़रूर बताना। एंड नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहते हो प्लीज़ शेयर करो, सो दैट मैं आपकी क्वेरीज सॉल्व कर सकूं, जितनी ज़्यादा आपकी हेल्प कर सकूं। बिल्कुल आप मुझे बताएंगे तभी तो कर पाऊंगी ना। और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं आपसे मिलूंगी एक बहुत ही उम्दा और नायाब वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।